जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत सभी का और तहे दिल से स्वागत, क्योंकि आज है रात के अंधेरे में का 250वां एपिसोड। जी हाँ, आज आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ 250वीं कहानी। आज हम लेंगे तारानाथ जेनेसिस। दोस्तों, तारानाथ की स्टोरीज आपको मैं सुनाता रहा हूँ, मगर तारानाथ एक पूरी सीरीज है जिसमें उनके जन्म से लेकर उनके जीवन के विभिन्न हिस्सों में आए विभिन्न घटनाओं के बारे में उल्लेख है। और तारानाथ इकलौते ऐसे सुपर हीरो हैं जो तंत्र जगत के सुपर हीरो हैं। आपने सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, परमाणु के बारे में तो सुना होगा, मगर हमारे तारानाथ जी भूतों से लड़ाई करते हैं, ऐसे सुपर हीरो हैं। इनके बारे में लिखा था सबसे पहले विभूतिभूषण बंदोपाध्याय जी ने, और उनके पुत्र तारानाथ बंदोपाध्याय जी ने इनकी कहानियों को आगे बढ़ाया था। तारानाथ के जन्म से लेकर उनकी पूरी जीवन में अलग अलग स्टोरीज केंद्रित है। आज की स्टोरी है तारानाथ के जन्म से पहले हुई कुछ घटनाएं और उनके जन्म की भविष्यवाणी से रिलेटेड। ये कैसे हुआ, आइए सुनते हैं। राखालदास चटर्जी के बरामदे में हर शाम गांव की बैठक लगती थी। गांव के काफी गणमान्य व्यक्तियों में थे राखालदास चटर्जी। घर में प्रवेश करते ही एक बड़ा सा आंगन था, जिसके एक ओर चंडी मंडप और एक ओर नाट्य मंदिर था। आगे चलकर बड़ा सा बरामदा था, जिसके पास से दो रास्ते घर के अंदर की ओर जाते थे। इसी बरामदे में बड़ी सी शतरंजी और उसके ऊपर गद्दे लगे हुए थे, जिसमें बैठते थे गांव के बहुत से गणमान्य व्यक्ति। दिन भर की काम की थकान मिटाने के लिए सब यहां इकट्ठे होते। कमरे में जलती दो बड़ी बड़ी लालटेन और उनकी रोशनी से लहलहाती शिखाओं में लोगों की परछाइयां भी नाचती। सभी बैठकर अलग अलग विषयों पर वार्तालाप करते। देश की समस्या, भूत प्रेत और ऐसे ही न जाने कितनी ही कहानियां चला करती थी। समय समय पर चाय और सरसों के तेल में बनी हुई मुर्रा और भुने हुए चनों के साथ लोगों को पेश की जाती। आज भी एक ऐसा ही दौर चल रहा था। काफी समय से बातें चल रही थी। हारानदास अचानक ही बोल पड़े, मैं अब उठूंगा। हारानदास गांव के थोड़े डरपोक व्यक्तियों में थे और तब से भूत प्रेत की बातें सुन सुनकर बेचारे परेशान हो चुके थे। राखालदास बोल पड़े, क्या हुआ हारान, जल्दी जा रहे हो? बाहर बादल छा रहे हैं और अंधेरा भी घिराया है। मुझे तो घर जाने में थोड़ी डर ही लगेगा, इसीलिए जल्दी निकल रहा हूं। अरे बैठो बैठो, मेरा नौकर छाता लेकर तुम्हें घर छोड़ आएगा। इस तरह से बीच में महफिल थोड़ी छोड़कर जा सकते हो। हारान को मजबूरी में बैठना पड़ा। तभी राखालदास बोल पड़े, आप लोग आज जो भी कहानी सुना रहे हैं वो सब सुनी सुनाई या किसी के जीवन में कोई सच्ची घटना अगर घटी हो तो वो बताओ। गांव के व्यापारी जितेंद्रनाथ बोल पड़े, अरे तो आप ही कुछ सुना दीजिए, आपके जीवन में तो बहुत से अनुभव हैं। राखालदास बोले, फिर आप लोग ये तो नहीं कहेंगे कि मेरे घर में बस मेरी चलती, आप लोगों की नहीं? अरे नहीं नहीं, कौन ऐसा कहेगा। तो चलिए आज मैं अपने जीवन के अनुभव आप लोगों से बांटता हूं। आप लोगों को तो पता ही है, मेरा जन्म यहां से
5 कोस दूर के एक गांव में हुआ था। हमारा घर संयुक्त परिवार था। पिताजी, चाचा, बुआ सब एक ही जगह रहते थे। हम सब ढेर सारे बच्चे, घर में जैसे मेले का सा माहौल था। मगर जब मैं बड़ा हुआ और मेरी शादी हुई, तब मेरी पत्नी, जो कि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, को पिता के देहांत के बाद इस गांव की सारी संपत्ति मिली। उनकी माताजी भी बीमार ही रहती थी, इसलिए पिताजी ने मुझसे कहा कि जाकर अपनी पत्नी के साथ उसकी संपत्ति की देखभाल करो। वैसे भी घर में अब परिवार बढ़ता जा रहा है, जगह कम होती जा रही है, और उनकी माताजी भी बीमार है, तो तुम्हें ऐसे वक्त उनकी देखभाल करनी चाहिए। इस तरह से मैं इस गांव में आकर बस गया और फिर यही का होकर रह गया। मगर उस गांव में मेरे बचपन का एक अनुभव आप लोगों से बताना चाहूंगा। बात है ऐसे ही दिवाली के समय की। दिवाली से एक दिन पहले नरक चौदस का दिन होता है। घर के बड़े बूढ़े कहते हैं कि उस दिन हवा में प्रेतों का समावेश होता है। दादी माँ 14 तरह के अलग अलग प्रेतों के नाम बताती थी, पता नहीं क्या, शाकिनी, भूतनी, चुड़ैलनी, बड़ी, छाई। इसके साथ ही घर में 14 तरह के साग भी बने थे। हमारे गांव में एक नदी थी और नदी में पानी का बहाव जब कम होता था तो उसके बीचों बीच एक छोटा सा दीप सा निकल आता था। दीप काफी लंबा चौड़ा सा था। उस पर बहुत से तरह के जंगली पेड़ होते थे। एक तरफ दलदल सा था और एक तरफ घास की छाव थी, जिस पर चलकर उस दीप के बीचों बीच जाया जा सकता था। बरसात के समय ये डूबा रहता था, मगर बाकी मौसम में बाहर निकल आता था। दीप के बीचों बीच एक इमली और एक पता नहीं किस तरह का पेड़ था। मेरा एक दोस्त 3 कौड़ी, हम दोनों ने बचपन में बहुत मस्तियां की और ऐसे ही एक बार उस द्वीप में हमने नरक चौदस की रात को जाने का फैसला किया। उसने कहा, अरे ऐसे में तो हम लोग वहां आते जाते पूरा रास्ता जान चुके हैं। चलना एक दिन रात में चलते हैं, अमावस के पहले की रात। चारों ओर पूरी तरह से घना अंधेरा होगा। वहां जाकर हम दोनों बैठेंगे। सोच तो कितना मजा आएगा। मैं भी उसकी बात मान गया और उस दिन शाम के हम वहां चल पड़े। अभी आसमान में धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। हम दोनों नदी पार कर घास के ऊपर से चलते हुए उस द्वीप के बीचों बीच पहुंच गए। द्वीप के बीच में जाकर हम काफी समय बैठे रहते थे। अब धीरे धीरे आसमान में पूरी तरह से अंधेरा था। तारों की रोशनी जितनी हल्की थी उसी में सब कुछ दिख रहा था। द्वीप के बीचों बीच एक पेड़ पर टिककर 3 कौड़ी बैठ गया। मैं ठीक उसके सामने। अचानक ही वो बोल पड़ा, एक काम कर तो चल एक गाना गाते हैं। और कहकर वो गाने लगा। 3 कौड़ी बहुत अच्छा गाता था, मगर मुझे पता नहीं क्यों उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी बात से डर गया है, और इस वजह से मैं भी डर गया। मैंने उससे कहा, 3 कौड़ी चलना वापस चलते हैं। आज नरक चौदस की रात है भाई, देख इस तरह से यहाँ नहीं बैठना चाहिए। अरे बैठ तो, वो मुझसे बोला जरूर, मगर मुझे समझ में आ गया था कि वो अपने डर को छुपाने के लिए मुझसे ऐसा कह रहा है। तभी बातों बातों में उसने कहा, तुझे पता है कल रात को क्या हुआ था? मैंने कहा, क्या हुआ था? अरे आज सवेरे विशु बाबू, मजूमदार और धीरेन चाचा आपस में बातें कर रहे थे। कल रात को इसी द्वीप में अजीब सी नीली रोशनी देखी गई और फिर आसमान से बैगनी रोशनियां यहाँ पे उतर रही थी। अच्छा, हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
कल रात को यहाँ पे डायनों की सभा हुई थी। डायनों की सभा, ये क्या होता है यार? ये डायन जानता है ना, डायन, उनकी एक मंडली या सभा जैसी लगती है किसी विषय में चर्चा करने के लिए। कल रात को यहाँ पे वो रोशनी का दिखना इसी बात की निशानी है। डायने जो है ना, वो पेड़ की डंगाली पर बैठकर उसे आदेश देती हैं और दूर दूर उस पर बैठकर यात्रा कर सकती हैं। कल रात को बहुत दूर दूर की डायने यहाँ आई थी, और जब पेड़ की डंगाली जमीन पर उतरती है ना, तो ऐसी बैगनी रोशनी होती है, और जब वो एक साथ इकट्ठा होती है तो नीली रोशनी में बदल जाती हैं। कल रात को यहाँ ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं चौंक पड़ा। मुझे चौंकता देखकर तिनकोड़ी बोला, वैसे मुझे नहीं लगता है कि कल ऐसा कुछ हुआ होगा। अरे ओ मजूमदार बाबू तो खुद भांग खाते हैं, पता नहीं क्या देखने में क्या देखा, इसलिए मैंने कहा चल दोनों आकर यहाँ देख कर जाते हैं। अभी तक तो कोई रोशनी वोशनी कुछ दिखी नहीं। मगर अगले ही पल तिनकोड़ी खुद चौंक उठा और बोला, एक बात सुन, इस द्वीप पर तो 2 ही पेड़ थे ना, ये तीसरा पेड़ कब निकल आया? सुनकर जैसे हम दोनों चौंक उठे, खड़े होकर उस पेड़ को गौर से देखने लगे। तिनकोड़ी बोला, ये पेड़ कौन सा है रे? मैं भी आश्चर्यचकित था। ऐसा पेड़ तो आज तक मैंने भी नहीं देखा था। हम दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और जल्दी जल्दी उस द्वीप से निकलकर आने की कोशिश करने लगे। मगर ये क्या, ऐसा लग रहा था जैसे हम रास्ता भटक गए हैं। बार बार घूमकर हम उस पेड़ के पास ही पहुंच जाते थे। अरे इतने दिनों से हम उस द्वीप में आ रहे जा रहे, अंधेरे में रास्ता भटकने की तो कोई बात ही नहीं थी, और कोई द्वीप ऐसा बड़ा भी नहीं था। मगर किसी तरह से राम नाम जपते हुए हम वहां से वापस लौट आए। गांव में पहुंचे तो गांव की शुरुआत में ही लोगों का जमावड़ा था। हम भी उनके पास जाकर खड़े हो गए और जो दृश्य देखा उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस द्वीप से एक नीली आभा निकलकर आसमान तक जा रही थी, और बैगनी कलर की बहुत सी आभाएं उस नीली आभा से निकल कर अंधेरे में विलीन हो रही थी। गांव में तो जैसे हाहाकार उठ गया था। सब कह रहे थे आज भूत चतुर्दशी की रात में डायने वहां से जा रही हैं। ये बात सही हुई कि किसी को ये पता नहीं चला कि हम गांव से बाहर से अंदर आ रहे हैं, वरना बहुत पिटाई और मार खानी पड़ती। मैं और तिनकोड़ी दीपावली के दिन काली मंदिर में 3 बजे मिलने की बात करके अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब मिले तो तिनकोड़ी ने कहा, मैं क्या बोल रहा था, एक बार चल और द्वीप घूम के आते हैं। कल रात को क्या देखने में कौन सा पेड़ देखा, एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए। उसकी बात मुझे सही लगी। हम दोनों एक बार फिर से द्वीप में पहुंचे, मगर जो देखा वो देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस जगह पर कोई भी पेड़ नहीं था। अगर पेड़ उखाड़ा भी जाता तो वहां से जमीन तो उखड़ती, मगर जमीन ऐसे सपाट थी जैसे वहां कुछ था ही नहीं। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तिनकोड़ी बोला, क्या था रे, कल यहां पेड़ था ना? मैंने कहा, अरे मैंने तो खुद देखा था। तभी तिनकोड़ी ने अपनी जेब से एक चीज निकाली, एक पत्ता। वो बोला, पता नहीं कल क्या सोचकर एक पत्ता मैंने अपनी जेब में रख लिया था, देख देख देख। पत्ते का होना इस बात का प्रमाण था कि उस रात वहां पे पेड़ था, मगर सवेरे वो पेड़ कहां गया। हालांकि इस बात के कई साल बाद छोटा नागपुर क्षेत्र के पठारी इलाके में घूमते हुए ठीक वैसे पत्तों वाला पेड़ मैंने देखा। कुछ लोगों को पूछने से पता चला कि उस पेड़ का नाम बुद्ध नारियल है, जो मुख्यतः चट्टानी इलाकों में ही उगता है। नदी के बीच एक द्वीप के दलदली हिस्से में उसका उगना किसी भी तरह से संभव नहीं है। उसके बाद जीवन बहुत आगे बढ़ गया। आज पता नहीं तिनकोड़ी कहां है,
मगर आज भी जब उस भूत चतुर्दशी की रात की बात याद करता हूं तो प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिल पाता है। राखाल की बात पूरे महफिल में छा गई थी। किसी के भी मुंह में ये नहीं आ रहा था कि वो ये बता सके कि आखिर वो पेड़ वहां कैसे आया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। राखाल बोले, अब इसके बाद तुम लोगों को एक और आश्चर्य की घटना बताता हूं। बात होगी करीब मेरे 12-13 साल की उम्र की। एक दिन ठंड की दोपहरी में पिताजी बैठकर हिसाब कर रहे थे। हम बच्चे उन्हीं के पास बैठकर पढ़ रहे थे। तभी अचानक दरवाजे से एक व्यक्ति अंदर आया। उसका बदन खाली था मगर कंबल ओढ़े हुए था। हाथ में एक लाठी थी। अब उसे देखकर उसकी उम्र बता पाना संभव नहीं था। जैसे होता है ना, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और सही उम्र ज्ञात न होने पर कह देते हैं इसे देखकर ऐसा लगता है ये 30-35 साल का होगा या 65-70 साल का होगा, मगर उसे देखकर ये बात का अनुमान लगाना संभव नहीं था। वो पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी ने उससे कहा, कौन हो भाई, कैसे आ रहे हो? वो बोला, महाराज, मैं आज दोपहर आपके यहाँ खाना खाऊंगा। सुनकर पिताजी आश्चर्यचकित हो गए। ये कैसा व्यक्ति है, घुसकर सीधा कहता है दोपहर को खाना खाऊंगा। पिताजी बोले, कौन हो तुम? मैं एक पथिक हूँ, गांव-गांव घूमता रहता हूँ बस। उसे देखकर तो लग रहा था जैसे कोई पागल आगल होगा, मगर बातों से नहीं लग रहा था। पिताजी ने पूछा, कहां से आ रहे हो? उस तरफ से। कहां जाओगे? पता नहीं, जहां किस्मत ले जाए। माता पिता कहाँ है तुम्हारे? उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। पिताजी थोड़े संभल कर बोले, ओ, बहुत दुख हुआ सुनकर। अब लगता है सवेरे से चल रहे हो। इस प्रश्न में पिताजी ने थोड़ी सी गड़बड़ी रख दी थी। हमारे गांव से करीब 4 कोस दूरी पर अगला गांव है, जहां से यहां तक आने में 3-4 घंटे लगते हैं। पिताजी ने सवेरे से चल रहे इसलिए पूछा कि वो जानना चाहते थे कि वो पास के गांव से आ रहा है या कहीं दूर से। उसने कहा, हाँ, बहुत सवेरे ही चलना चालू कर दिया था। मतलब कहीं बहुत दूर से आ रहा था वो। पिताजी ने कहा, ठीक है, भोजन करना चाहते हो तो कर लो। इस पर वो जमीन पर बैठते हुए बोला, और अगर रात को रहने दें तो मैं आपके घर में थोड़ा सपना देखना चाहता हूं। पिताजी चौंक पड़े। आपके घर में रात को ठहरना चाहता हूं तो सुना था, मगर सपना देखना चाहता हूं, ये कैसी बात? वो बोले, कहना क्या चाहते हो तुम? जी, मैं सपने देखता हूँ। सपने में बहुत सी बातें देखता हूँ, मगर हर जगह नहीं। ऊपर से निर्देश आता है, तभी मैं किसी जगह पे रुकता हूँ और सपने देखता हूँ। कल सुबह मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा अगर आप आज्ञा देंगे तो। उसकी बातों में एक अजीब सापन था। पिताजी ने परीक्षण करने के लिए उसे आदेश दे दिया कि वो रहे। हालांकि डर तो था चोर डाकू होने का, मगर हमारे घर में इतने लोग थे कि चोर डाकुओं से निपटा जा सकता था। मैं पिताजी के पास बैठकर ही पढ़ रहा था और कनखियों से उसे देख रहा था। पिताजी के अनुशासन अनुसार पढ़ाई छोड़कर उसे देखना डांट खाने का कारण बन सकता था। पिताजी ने उससे पूछा, अभी कुछ खाओगे? उसने कहा, नहीं, एक बार में दोपहर में खाना खाऊंगा बस। तुम्हारा नाम क्या है? जी, अमर जीवन। कहकर वो बरामदे में पासी में उकड़ू होकर बैठ गया। पिताजी अपना काम करने लगे, हम सब भी पढ़ने लगे। वो बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा था। अचानक ही उठकर घर के
दरवाजे के पास वाले नीम के पेड़ के नीचे जाकर उसने एक लकड़ी उठा ली और उसके बाद उस लकड़ी से आंगन नापने लगा। हम सभी बच्चे आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे थे। आंगन को एक तरफ से नापना शुरू करके मुख्य दरवाजे पर पहुंचा वो दूसरी तरफ से होता हुआ और बड़बड़ाने लगा, 38 और 4 42, मगर 42 क्यों नहीं? 4 कहां गया? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसने लकड़ी बिल्कुल ठीक अंदाज में नीम के पेड़ के नीचे रख दी और बरामदे में आकर बैठ गया। पिताजी बोले, क्या नाप रहे थे? आपका घर उत्तर तरफ से ऊंचा और दक्षिण की तरफ नीचा है। नाप रहा था 38, 42 होना चाहिए था। 4 कहां गया? उसकी बातें बड़ी अजीब थी। पिताजी ने कहा, कहना क्या चाहते हो तुम? जी कुछ नहीं, कहकर वो चुप हो गया। दोपहर में उसने बहुत कम खाना खाया। एक छोटा बच्चा भी इतना ज्यादा ही खाता होगा। पिताजी ने उससे कहा, शर्माओ मत, अच्छे से खाओ और मछली दिलाएं। नहीं, रात में सपना देखना है ना, इसलिए ज्यादा नहीं खाता हूं। शाम उसने जैसे तैसे बिताई, मगर रात में भोजन नहीं किया। उसने कहा, सपना देखने के पहले मुंह जूठा नहीं करते हैं। हालांकि मेरी माँ ने इस बात को सुनकर कहा, अरे ये कैसे हो सकता है, मेहमान रात को खाना ना खाए? बहुत जोर करने के बाद भी उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। एक अच्छे मेहमान नवाज होने के नाते मेरे पिताजी ने रात में उसे सोने के लिए एक अच्छे बिस्तर, मच्छरदानी वगैरह की व्यवस्था करके दी थी, मगर वो जाकर सोया नाट्य मंदिर में, जो घर से थोड़ी दूरी पर आंगन में था। मैं उस समय रात में मां के पास सोता था। यहां एक खिड़की थी जहां से नाट्य मंदिर रात को स्पष्ट दिखता था। रात में मेरी नींद टूटी। मुझे ऐसा लगा जैसे नाट्य मंदिर में एक नीली रोशनी भरी हुई है। मैं चौंक गया। हालांकि उस समय मेरी उम्र काफी कम थी और नींद के घोर में था, मगर मुझे स्पष्ट याद है कि मैंने वो नीली रोशनी नाट्य मंदिर में देखी थी। फिर मैं सो गया। सवेरे जब हम सब उठे तो अमर आंगन में वैसे ही उकड़ू बैठा था। पिताजी उसके पास ही बैठे थे और घर के सभी सदस्य उसके आसपास गोला बनाए खड़े थे। अमर कह रहा था, कल रात को सपने में मैंने बहुत कुछ देखा, वो सब मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले वो बोल पड़ा, आपके एक छोटे भाई थे जो घर छोड़कर चले गए थे। हम सब चौंक पड़े। अभी तक हम हमारे छोटे चाचा को ही छोटे चाचा कहकर जानते थे, मगर हमें यह नहीं पता था कि उनसे छोटे भी कोई चाचा हैं। पिताजी ने कहा, तो कल रात को सपने में मैंने उन्हें देखा। वो सन्यासी बन गए हैं और अच्छे से ही है, जीवित है। सुनकर पिताजी आश्चर्यचकित हो गए। अभी तक घर वालों ने छोटे चाचा को मरा हुआ मान लिया था। एक बार गांव में यात्रा दल आया था, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की एक्टिंग करने वाले व्यक्ति का बड़ा नाम था। जब वो एक्टिंग करता था तो लोग भाव विभोर होकर हरिबोल की ध्वनि देते हुए बिल्कुल भक्ति के चरम सीमा पर पहुंच जाते थे। यही नाटक देखकर छोटे चाचा के मन में वैराग्य जागा था और वो घर छोड़कर चले गए थे। आज इतने सालों बाद ये बात सुनकर पिताजी बहुत आश्चर्यचकित थे। अचानक अमर बोल पड़ा, आपकी माताजी को जरा बुलाएंगे? मेरी दादी, जो काफी उम्र दराज थी और घर से बाहर निकलती नहीं थी। अमर को हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं था कि घर में कितने सदस्य हैं, मगर उसने जब ये बात कही तो हम सब आश्चर्यचकित हो गए। दादी को जैसे ही बाहर लाया गया वो दौड़कर उनके पैर छुआ। अभी तक अमर जब घर में आया था तब उसने इस तरह का काम नहीं किया था। पिताजी को भी उसने दूर से ही नमस्ते किया था, मगर
दादी के पैर छुए उसने। फिर दादी से बोला, मां, आपका छोटा बेटा जीवित है, वो आपसे मिलना चाहता है। सुनकर हम सब आश्चर्यचकित थे। उसने कहा, मैं आपको उससे मिला सकता हूं, मगर उसे वापस संसार में आने की बात मत करिएगा। कहकर उसने दादी को एक चेयर में बिठवा दिया और खुद उनके सामने बैठ गया। दादी के हाथों में लेकर वो कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगा। हम सब आश्चर्यचकित होकर ही देख रहे थे। अचानक ही दादी जैसे ध्यानावस्था में जाने लगी। कुछ देर तक हम सब शांत ये बात देखते रहे। दादी के चेहरे में अजीब सी मुस्कुराहट थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई बहुत छोटा बच्चा नींद में मुस्कुराता है और जिसे हम कहते हैं कि वो भगवान के साथ खेल रहा है। कुछ देर बाद दादी ने आंखें खोल दी। अमर बोला, बात हुई मां? दादी अत्यधिक प्रसन्न थी। वो बोली, बेटा, मैं समझ चुकी हूं तुम कौन हो। तुमने मेरे छोटे बेटे से मेरी इतने साल बाद मुलाकात कराई। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम समय समय पर मेरे घर आते रहना। इसके बाद अचानक दादी उठकर अंदर चली गई। अमर ने क्या किया था ये समझ से परे था, मगर पिताजी का गुस्सा थोड़ा सा बढ़ रहा था। उन्होंने कहा, तुम ये सब जादू के खेल दिखाकर करना क्या चाहते हो? मैं जादू के खेल नहीं दिखाता हूं, मैं तो बस एक मां को बेटे से मिलाना चाहता था। अमर ने पिताजी के क्रोध के बाद भी अपनी विनम्रता बनाकर रखी। और जादू की क्या बात है, मैं सच में भूतकाल और भविष्यकाल देख सकता हूं। आपके घर में एक विष्णु जी की मूर्ति हुआ करती थी ना, पैतृक? सुनकर पिताजी चौंके। बोले, हाँ, वो तो बहुत साल पहले की बात है, मगर वो अचानक खो गई थी। खोई नहीं थी, वो आपके पूर्वजों ने छुपा दी थी। क्या? हाँ, मैं आपको मूर्ति दोबारा दिला सकता हूं। पिताजी चौंके। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। कहां जाना पड़ेगा? आपके एक नौकर को कुदाल लेकर बुलाइए। इसके बाद अमर उठकर अचानक बाहर की ओर चल पड़ा। हम सभी उसके पीछे पीछे चले। उसकी चाल ऐसी थी जैसे उसे पता हो मूर्ति कहां है। मुख्य दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुक गया। बोला, नौकर से कहिए यहां खोदे। पिताजी ने नौकर को जमीन खोदने के लिए आदेश दिया, मगर बोला, अरे नहीं, यहां नहीं, ये दीवार में। पिताजी बोले, अरे दीवार में खोदेंगे तो घर में कमजोरी नहीं आएगी? नहीं, एक दो ईंटें निकालना है, कल सुबह मिस्त्री बुलाकर जुड़वा लीजिएगा। मगर तुम्हें यह बात कैसे पता चली? देखिए, आपका घर उत्तर में ऊंचा, दक्षिण में नीचा है। ये जो जमीन है वो ऐसी है कि हर 50 या 100 साल में थोड़ी सी बैठ जाती है। अब घर के दक्षिणी हिस्से में ये गुण दिखा, मगर उत्तर में भगवान विष्णु प्रतिस्थापित होने की वजह से वो जमीन नीचा नहीं होने दे रहे, इसलिए आपके घर का उत्तर ऊंचा है। और कल 38 हुआ था ना 42 की जगह, तो 42 का 4 कहां गया, उसीलिए मैंने ये सोचा। पिताजी ने कहा, तुम्हारी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आती है, मगर फिर भी चलो खोदते हैं। जमीन दीवार को खोदा गया। 2-4 ईंटें निकालने के बाद ही हम लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। दीवार में वहां पर रखी हुई थी हमारी वही 300 साल पुरानी पैतृक विष्णु की मूर्ति। देखकर पिताजी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तुरंत ही मूर्ति वहां से निकालकर सर पे रखकर घर तक लेकर आए। अमर भी पीछे पीछे आया। मूर्ति को मंदिर में प्रतिस्थापित करने के बाद पिताजी अमर के हाथ जोड़ लिए। वो बोले, तुम में सचमुच कुछ अद्भुत क्षमता है। मुझे माफ करना, मैंने ऐसा सोचा। तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया इस विष्णु मूर्ति को दिलाकर।
आज मेरे घर में इसके प्रतिस्थापित होने से मैं धन्य हो गया। अमर बोला, आपका घर बहुत पवित्र है। आपके भाई सन्यासी हुए हैं, और यही नहीं, आपके घर में और भी सन्यासियों का जन्म होगा। इन बच्चों में नहीं, मगर इनके बच्चों में एक लड़का ऐसा होगा जो आपके कुल का नाम रोशन करेगा। वो सन्यासी होगा मगर संसार में ही रहेगा। उसके गुण और प्रतिभा का लोहा बड़े बड़े लोग मानेंगे। तंत्र जगत में उसका बहुत नाम होगा। वो कौन होगा, इसका पता आपको भविष्य में चलेगा। उसके जन्म के दिन आकाश में एक नीली उल्का उत्तर से दक्षिण तक का सफर करेगी। उल्का सामान्यतः बहुत कम समय के लिए दिखती है, मगर वो उल्का बहुत समय तक आपको दिखाई देगी। उस दिन आप मुझे याद करेंगे। उसकी बात सुनकर हम सब फिर आश्चर्यचकित थे, मगर आगे उसने जो बात कही उसने हमें डरा दिया। उसने कहा, आपकी माताजी बहुत सौभाग्यशाली है जो आपके चाचा को जन्म दिया, मगर इस साल फागुन मास में उनका देहांत हो जाएगा। पिताजी बोले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, माँ वैसे भी बहुत उम्र की हो चुकी है और बीमार रहती है, मगर फागुन मास की होली की पहली की तिथि में ही उनका देहांत होगा, और जिस दिन होगा उस दिन आप मुझे याद करेंगे। इसके बाद अमर जाने के लिए उद्धत हुआ। पिताजी ने उसे रुकने के लिए काफी मुनहार की, मगर उसने रुकने से इनकार कर दिया। वो जहां से आया था ठीक वहीं चला गया। समय बीता, फागुन मास आई और वो तिथि आई जिस दिन उसने ये बात कही थी। उस दिन सुबह से ही हम दादी पर नजर रखे हुए थे, मगर दादी में ऐसे कोई लक्षण न थे। सुबह उठकर उन्होंने स्नान किया, पूजा के लिए फूल इकट्ठे किए, पूजा की, मगर आश्चर्य, पूजा के लिए प्रणाम करते करते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। महफिल में अजीब सी शांति छा गई थी। अचानक ही अरविंद बाबू बोल पड़े, वैसे विष्णु मूर्ति का खोज कर निकालना थोड़ा अजीब हो सकता है, मगर दादी की मृत्यु में मुझे कोई अजीब नहीं दिखता है। आपके घर के किसी ने गलती से उन्हें बता दिया होगा, और उस तिथि के आने पर सामान्यतः ऐसी उत्तेजना हो सकती है, और उसी उत्तेजना के चलते उन्हें भय से हार्ट अटैक आ गया होगा। राखाल बाबू बोल पड़े, आपकी बात सही है, मगर जब दाह कर्म वगैरह करके पिताजी और सब घर पहुंचे तो गांव के लोग मिलने आ रहे थे। शाम को अचानक ही गांव के एक व्यक्ति ने घर में आकर कहा कि कोई अमर नाम का व्यक्ति बाहर खड़ा है और पिताजी से मिलना चाहता है। वो कह रहा है कि उसने जो कहा था सच हुआ है और वो इसीलिए आया है। हम सब चौंक कर बाहर की तरफ भागे, मगर कहां कौन अमर, बाहर कोई भी नहीं था। जबकि उस व्यक्ति का कहना था कि उसने कंबल ओढ़े, लाठी पकड़े एक आदमी को यहीं खड़े देखा था। कहानी खत्म होते देखकर हरान बाबू खड़े होकर बोले, अब मैं चलूं क्या? देखिए बहुत रात हो गई है, एक आदमी दे दीजिए भाई, अब अकेले तो जा नहीं सकता मैं। राखाल बाबू बोले, कहानी का अंत सुनते जाओ, फिर मेरे आदमी तुम्हें घर तक छोड़ आएंगे। इस घटना के कई सालों बाद मेरा संसार बसा, विवाह हुआ, बच्चे हुए, और आप सभी को पता है मेरा छोटा लड़का कैसा है। मगर हाँ, उसके जन्म के समय जो कुछ हुआ था वो बात एक बार फिर से अमर की उस बात को बिल्कुल सच करती थी। लड़के के जन्म के समय रात में जब दाई गर्म पानी लेकर कमरे में जा रही थी कि अचानक उसने आकाश में नीली आभा युक्त उल्का को जाते देखा और चिल्लाकर सबको इकट्ठा किया।
उल्का सामान्य उल्काओं से धीमी गति से जा रही थी और लगभग परिवार के सभी लोगों ने उसे आसमान में जाते हुए देखा। और मेरा छोटा बेटा, पता नहीं क्या है उसके दिमाग में। वैसे है बहुत अच्छा, पूजा पाठ का बहुत ज्ञान है, संस्कृत का ऐसा ज्ञान कि बड़े बड़े पंडितों को भी परास्त कर दे, जबकि कॉलेज वगैरह में उसने ये सब पढ़ा नहीं है। मगर एक ही दोष है कि अचानक ही कहीं चला जाता है, फिर महीनों बाद लौट कर आता है और फिर निकल जाता है। कहता है तंत्र की शिक्षा ले रहा हूं, पता नहीं इसका क्या होगा, जीवन में क्या करेगा, संसार बसाएगा, विवाह करेगा भी कि नहीं। मगर अमर का तो कहना था कि उसका सब कुछ होगा, मगर संसार में रहकर भी अलिप्त होगा। पता नहीं मेरे इस बेटे तारानाथ का भविष्य क्या है।